तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ MCQs, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्लास 12 के एग्जाम में ये आपको आगे अगर आप स्टडी करते हैं, नेट के एग्जाम देते हैं तो उसमें भी काम आएंगे, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक MCQs हैं जो कि हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स से हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12 का एक सब्जेक्ट है। तो देखिए यहाँ पे एक सिंपल सा मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखा है मैक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर से। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर अ फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम में कंसीडर नहीं होता है, तो कौन सा इनकम है जो कि फैक्टर इनकम में कंसीडर नहीं होता है? रेंट, वेजेस, गिफ्ट्स फ्रॉम अब्रॉड या प्रॉफिट, ठीक है। तो रेंट की बात करें, रेंट, वेजेस, प्रॉफिट, ये तीनों फैक्टर इनकम में इंक्लूड होगा। लेकिन गिफ्ट फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, ये क्या, ये कौन सा इनकम में आ जाएगा? गिफ्ट फ्रॉम अब्रॉड आ जाएगा आपका ट्रांसफर इनकम में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? रेंट, वेजेस और प्रॉफिट तीनों क्या है? फैक्टर इनकम है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? नॉट कंसीडर अ फैक्टर इनकम, तो इसका आंसर हो जाएगा गिफ्ट फ्रॉम अब्रॉड, क्योंकि ये क्या है? ट्रांसफर इनकम है। तो आंसर हो जाएगा इसका आंसर होगा सी। इसका आंसर होगा आपका सी, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन क्या है? टू सेक्टर इकोनॉमी कंसिस्ट ऑफ, ठीक है। हम लोग ने टू सेक्टर इकोनॉमी, थ्री सेक्टर इकोनॉमी, फोर सेक्टर इकोनॉमी, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ये सब पढ़ा है ना। तो इसमें हम लोग जानते हैं कि देखिए टू सेक्टर इकोनॉमी में कौन कौन होता है? हाउस होल्ड होता है और फर्म होता है। टू सेक्टर में कौन होगा? हाउस होल्ड होगा और फर्म होगा। थ्री सेक्टर में हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट। फोर्थ सेक्टर में हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर। तो ऐसे ही जैसे ही सेक्टर बढ़ेगा वैसे वैसे बढ़ते ही जाएगा। जैसे कि टू सेक्टर में दो लोग होते हैं, एक होता है हाउस होल्ड, एक होता है फर्म, ठीक है। ये टू सेक्टर है हमारा। अब अगर हम थ्री सेक्टर में आते हैं तो हमारा हो जाएगा हाउस होल्ड भी है, फर्म भी है, गवर्नमेंट भी है। फोर्थ सेक्टर में आते हैं तो हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट और फॉरेन सेक्टर, ठीक है। तो इसमें हमें पूछा गया है टू सेक्टर, ठीक है। टू सेक्टर में कौन आएगा? हाउस होल्ड एंड फर्म। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? आंसर होगा आपका ए, हाउस होल्ड एंड फर्म, ठीक है। इसके बाद हमारा ये क्वेश्चन है, क्लोज्ड इकोनॉमी इज नॉट इंक्लूडेड। ओपन इकोनॉमी एंड क्लोज्ड इकोनॉमी हम लोग ने पढ़ा है, ठीक है। तो क्लोज्ड इकोनॉमी में किसको इंक्लूड नहीं करेंगे? क्लोज्ड इकोनॉमी मतलब कि जो भी बिजनेस होगा, जो भी ट्रेड होगा, वो कंट्री के अंदर ही होगा, बाहर नहीं होगा, ठीक है। विदेशी कंट्री फॉरेन सेक्टर से यहाँ पे काम नहीं कर पा रही है, फॉरेन सेक्टर से हम लोग काम नहीं कर रहे, ट्रेड नहीं कर रहे, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पे हाउस होल्ड तो होगा, फर्म भी होगा, गवर्नमेंट भी होगा, लेकिन ये क्लोज्ड इकोनॉमी है तो यहाँ पे फॉरेन सेक्टर नहीं होगा। और यहाँ पे क्या पूछेगा? इन अ क्लोज्ड इकोनॉमी फिल इन द ब्लैंक्स इज नॉट इंक्लूडेड, कौन सा इंक्लूड नहीं हो रहा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, फॉरेन सेक्टर। क्लोज्ड इकोनॉमी में फॉरेन सेक्टर इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। अब एक्सेस डिमांड, डेफिसिट डिमांड हम लोग ने पढ़ा है, इसका आंसर आप बताइए। एक्सेस डिमांड लीड्स टू इंक्रीज इन द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। रॉन्ग। लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सेस डिमांड में बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, या फिर डिक्रीज इन द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, या नो चेंज इन द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट या नन, ठीक है। तो आपको बोला कि एक्सेस डिमांड, ठीक है। एक्सेस डिमांड में क्या होगा? आपका एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। कैसे? देखिए सबसे पहले देखिए, डिमांड बढ़ता है, ठीक है, तो प्रोडक्शन बढ़ता है। डिमांड बढ़ता है तो क्या होता है? प्रोडक्शन बढ़ता है, लोगों को क्या मिलता है? काम मिलता है। प्रोडक्शन बढ़ेगा, ज्यादा काम होगा, तो वहां पे ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या किया जाएगा? हायर किया जाएगा। तो लोगों को क्या मिलेगा? काम मिलेगा, ठीक है, काम मिलेगा। लोगों को क्या मिलेगा? वेजेस मिलेगा, ठीक है, वेजेस मिलेगा। लोगों को एम्प्लॉय, लोग काम करेंगे, लोगों को रोजगार मिल रहा है, तो उनको जब रोजगार मिलेगा तभी तो उन लोगों को पैसे मिलेंगे, ठीक है। तो जब भी डिमांड बढ़ेगा, एक्सेस डिमांड हो जाएगा, तो इससे क्या होता है? आपका एम्प्लॉयमेंट, इंक्रीज इन द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, डिमांड बढ़ रहा है। इकोनॉमी, किसी भी इकोनॉमी में अगर डिमांड बढ़ता है तो प्रोडक्शन भी ज्यादा करना पड़ेगा। लोग मान लीजिए आज 100 शूज बन रहे, ठीक है, कल मान लीजिए 200 शूज का डिमांड आ गया, तो जब 200 शूज का डिमांड आया
तो लोगों को क्या करना होगा, 200 शूज़ बनाना भी पड़ेगा। बनाने के लिए क्या चाहिए, सामान चाहिए और ज़्यादा वर्कर चाहिए बनाने के लिए, तो लोगों को काम मिल रहा है। तो जब भी डिमांड बढ़ता है तो लोगों को क्या मिलता है, एम्प्लॉयमेंट मिलता है, रोजगार मिलता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। तो ये कुछ हमारे क्वेश्चंस थे जो कि MCQ के क्वेश्चंस थे, जो कि आपको 1 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चाहे आप क्लास 12 में हो या फिर आगे आप नेट की पेपर दे रहे हो। तो अब हम लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो के साथ। अगर आपको कहीं पर भी कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।